हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला डेराइव करने के बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं दो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है और इन दोनों प्रॉब्लम का कनेक्शन जो है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले से है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले को हम इसमें कैसे यूज करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि अभी जितने सारे प्रॉब्लम को करेंगे वो सब जो है सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पर बेस्ड होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला यूज हो, कंपाउंड भी यूज हो, मल्टीपल, सब मल्टीपल, सभी तरह के आइडेंटिटी इसमें यूज हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज हो सकता है, दोनों ही वेराइटी का। तो अभी हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम में एक कंडीशन दिया हुआ है, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो n इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा है। तो हमने क्या किया कि गिवन लिखकर हमने उस रिजल्ट को लिख दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू n इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। अब आप ये बताएंगे ऐसे हम लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन n। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। कैसे? तो जस्ट आप ये सोचिए कि इसे लाकर हमने इसे इधर कर दिया तो ये जाकर डिवाइड हो गया, इधर 1 था तो 1 अपॉन n हो गया। ये सिंपली समझते हैं कि मल्टीप्लीकेशन जब इधर LHS से RHS में ट्रांसफॉर्म होता है तो डिवीजन बनता है। तो इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मुझे इस तरह की अरेंजमेंट बनानी है। तो जो मुझे प्रूफ करना है वो है tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n। तो यहाँ ये जो देख रहे हैं ना कि 1 प्लस n और अपॉन में 1 माइनस n, तो यहाँ है 1 और यहाँ है n। ऐसा लग रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दें तो 1 प्लस n आएगा। अगर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 माइनस n आएगा। यानी अंश में अगर हम हर जोड़ दें तो 1 प्लस n आएगा और अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 माइनस n आएगा। इसलिए हम 1 अपॉन n कर रहे हैं। अब ये है कि कौन ऐसा रूल है जो इस तरह की चीजों को परफॉर्म करता है, अंश में हर को जोड़ता है। ओके, तो इसके लिए हम एक हैश टैग कर रहे हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये एक रूल होता है जिसे हमने क्या लिखा, कंपोनेंडो डिविडेंडो। हिंदी में इसे योगांतर निष्पत्ति कहा जाता है। ओके, इसे क्या लिखा हमने, कंपोनेंडो डिविडेंडो, और हिंदी में इसे योगांतर निष्पत्ति कहा जाता है। ये इस तरह से है कि अगर
A/B है और इधर C/D है। मतलब ये कि LHS में है A/B यानी A/D और RHS में है C/D। तो हम ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। अंश में यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करिए, किधर LHS में, तो ये आएगा A+B। सेम सिचुएशन RHS में भी परफॉर्म करिए, तो क्या आएगा C+D। और फिर क्या करिए कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर में लीजिए और यही क्रिया यही एक्शन RHS में भी परफॉर्म करेंगे। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, A/B = C/D को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर यही रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल हम आपको सिंपल बताएंगे कि ये कैसे परफॉर्म होता है। आप सिंपली ऐसे 10/2 और आप ये बताइए कि 20/4 ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो 10/2 5 को इंडिकेट करता है, 20/4 भी 5 को इंडिकेट करता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें हम कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर अप्लाई करें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। कैसे? तो इसका LHS का न्यूमरेटर कितना है 10, डिनोमिनेटर कितना है 2। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करें तो ये आएगा 10 + 2 10 - 2। और सेम एक्शन RHS में भी परफॉर्म करें 20 + 4 और 20 - 2। अब इसे देखेंगे कि 12/8 आएगा और ये आएगा 24/60। इसे ध्यान से देखिए, अगर इसे हम कैंसिल करेंगे तो 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, 3/2 आएगा। फिर 8 से इसे अगर कैंसिल करें तो 8 × 3 = 20, 24 और 8 × 2 = 60, 3/2 आएगा। यानी दोनों ही कंडीशन में 3/2 हम ऑब्टेन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रेशियो है, LHS जो है वो P/Q के फॉर्म में है, RHS भी P/Q के फॉर्म में है, तो ऐसा एक्शन ऑपरेट करने से इक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ये 5 था, ये भी 5 था, 5 = 5 ट्रू है। हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो ये 3/2 आएगा और ये भी 3/2 आएगा और अभी भी ये इक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। इस रूल का नाम है कंपोनेंटो डिविडेंडो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे आइडिया आएगा मुझे कि मुझे कंपोनेंटो डिविडेंडो का यूज करना है। तो जो मुझे प्रूफ करना है 1 + n और 1 - n, और यहाँ कितना है 1/n। इसे देखने से स्पष्ट है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया गया है और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया गया है, और ऐसा एक्शन जो है कंपोनेंटो डिविडेंडो ही परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो इस हिसाब से मुझे ये फील कराएगा कि मुझे कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कंपोनेंटो और डिविडेंडो को यूज करने वाले हैं। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। और एक बातें और आपको रिमेंबर रखनी चाहिए कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले हम एडिशन ही परफॉर्म करेंगे। अगर हम चाहें कि 10 - 2 लिखें पहले तो लिख सकते हैं, तब इधर 20 - 4 लिखना होगा। ओके, तब यहाँ अगर हम लिखें 10 + 2 तो यहाँ 20 + 4। यानी ये आपके दिमाग में स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होना चाहिए कि अंश में हमेशा ऐड करके लिखते हैं और हर में सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पहले प्लस है तो
हम प्लस वाला परफॉर्म करेंगे। अगर यही मुझे 1 माइनस n प्रूफ रहता तो ऐसे करते। हालांकि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस को हम टॉप में रखें या माइनस को टॉप में रखें, उससे आंसर अफेक्टेड नहीं होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है मेरा कंपोनेंडो डिविडेंडो का स्टेप। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो जब हम यूज करेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा is equal to 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n। अब ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ है साइन सी माइनस साइन डी। तो इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में डेवलप किया था, उसको हम यहाँ यूज करेंगे। टू साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 अपॉन 2 कॉस is equal to 1 plus n अपॉन 1 माइनस n। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया और यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का हमने आइडेंटिटी यहाँ यूज किया। ओके, जिसका डिस्कशन हम लोग प्रीवियस में कर चुके हैं। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा और थीटा 2 थीटा होगा, तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा होगा। 2 का कॉमन बनाएंगे तो थीटा प्लस अल्फा होगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फाइनली ये आएगा साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे tan और थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस। और इसे कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा को हम RHS में ट्रांसफर करें, देन इट विल बी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और दोनों अटैच होकर साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा tan अल्फा बनाएगा और इस तरह से वो रिजल्ट जो है क्या होगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमने प्रूव कर दिया। ओके, ये है कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। जब हम इसे RHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगा tan अल्फा, और इस तरह से हम फाइनली ये रिजल्ट प्रूफ कर देंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कंपोनेंडो और डिविडेंडो का। ओके, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ देखिए 1 अपॉन n कहाँ से आया, तो 1 यहाँ है और अपॉन में n हो गया। तो कई बार ऐसा होगा कि b का वैल्यू 1 हो जाएगा, ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो उन कंडीशन में हम 1 को ध्यान रखेंगे कि कुछ भी नहीं है तो वहाँ 1 हिडन है। ओके, सेकंड प्रॉब्लम को अगर हम देखें
तो इसे मुझे 3/2 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है मुझे? 3/2, सभी में स्क्वायर लगा हुआ है। उसे प्रूफ करने से पहले हम ये बहुत ही सिंपल रिजल्ट है। आपने ऐसे पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। ऐसा आपने मल्टीपल एंगल में स्टडी किया। यहाँ से अगर हम ये कहें कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होगा, तब ये होगा 1 प्लस cos 2 थीटा और y में होगा 2। 1 प्लस cos 2 थीटा और अपॉन में कितना होगा? 2 होगा। यानी यहाँ जो एंगल होगा उसका यहाँ डबल हो जाता है। ओके, तो उस आधार पर बाकी सब यहाँ 1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्लस भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, बस इस एंगल का ये डबल होगा। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम ऐसे हो जाएगा, यहाँ फिर इस एंगल का डबल कर दीजिए, तो 1 प्लस कॉस और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें क्या करेंगे आप? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 4π/3 और माइनस में 2 थीटा और अपॉन में होगा 2। सेम सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट करिए, तो 1 प्लस कॉस 4π/3 और प्लस 2 थीटा और अपॉन में 2। ओके, अब हम क्या करेंगे कि 1/2 का यहाँ कॉमन बना लेंगे और 1 हमने क्या किया, इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इसी आइडेंटिटी को, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग RHS में एंगल डबल हो जाता है, तो 2π/3 माइनस थीटा का डबल 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। उसी तरह इसमें भी 1/2 कॉमन हुआ, 1 1 1, तो ये बनेगा 3 प्लस cos थीटा प्लस cos 4π/3 माइनस 2 थीटा प्लस ऐसा सिचुएशन आएगा। ये हुआ cos C प्लस cos D, तो ये होगा 2 cos C प्लस D/2। cos C प्लस D/2 और एक और सिचुएशन होगा cos C माइनस D 4π/3 माइनस 2 थीटा और अपॉन में 2, तो 1/2 3 प्लस cos 2 थीटा और प्लस में 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल करेंगे, 4π/3 और 4π/3 ऐड करेंगे तो 8π/3 होगा और 8π/3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 4π/3 हो जाएगा। क्या समझा आपने? 4π/3 और 4π/3 जिसे ऐड करेंगे तो 8π/3 हो जाएगा और 8π/3 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर हो जाएगा 4π/3 और 4π/3 का मतलब हुआ cos 240 डिग्री। कितना हुआ? cos 240 डिग्री। तो cos 240 डिग्री आप देखेंगे कि
थर्ड क्वाड्रांट में है, और थर्ड क्वाड्रांट में क्या होगा, कॉस नेगेटिव होगा। और इस तरह से इसकी जो वैल्यू है ये -1/2 आएगा, यानी कॉस 240 डिग्री का जो वैल्यू है वो -1/2 होगा। यहाँ देखिए -2 थीटा और -2 थीटा, माइनस में 4 थीटा और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आएगा कॉस -2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो फाइनली यहाँ क्या ऑब्टेन होगा, 1/2 3 प्लस कॉस 2 थीटा और माइनस कॉस पर नेगेटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 1/2, दोनों को जब हम अटैच कर देंगे तो ये बनेगा 3/2, और इस तरह से ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा 3/2। यहाँ जो गिवन था वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से कनेक्ट करके हमने लिखा था। इन दोनों प्रॉब्लम में आप एक बात देख रहे होंगे कि जब तक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का आइडेंटिटी लर्न नहीं रहेगा तब तक हम ऐसे प्रॉब्लमों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव व्यू से और एकेडमिक व्यू दोनों से ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कंपोनेंट डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में और भी कई जगह यूज होगा जिससे आप देखेंगे, और यहाँ ये जो यूज कर रहे हैं cos c प्लस cos d, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, ये सब आप प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी इसका डेरिवेशन भी देख चुके हैं, और उसी का यहाँ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसको जो है हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, और अप्लाई करके तब हम इसे प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे कि जितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में जो 8 डेरिवेशन हुआ था उसका हम लोग इम्प्लीमेंट यहाँ कर रहे हैं प्रॉब्लम में, और तब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। ओके।